हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोवर्ट फेमिनाइन की जर्नी के बारे में। इसके लिए मैंने पार्ट 1 भी बनाया था और अब ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। तो यहाँ पर पहले हमने इंट्रोवर्ट फेमिनाइन्स के बारे में बात की थी कि कैसे उनकी पीस, उनकी कामनेस दूसरों के लिए इरिटेशन बन जाती है और कैसे लोग उन्हें परेशान करने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनसे ऑब्सेस्ड रहते हैं और किस तरह से लोगों को उनकी जो शांतता है, उनकी जो कामनेस है वो ट्रिगर करती है। तो इनकी और भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इस सेशन में आपको बताई जाएगी। जैसे कि जो इंट्रोवर्ट फेमिनाइन है वो हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है, हमेशा अपने आप में ही खोई हुई रहती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों को तो हमेशा अलोननेस में रहना पसंद है। और ऐसी जो फेमिनाइन होती है वो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी एफ़र्ट्स नहीं लेती। हार्डली कुछ ऐसी फेमिनाइन्स होगी थोड़ी बहुत जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एफ़र्ट्स लेती होंगी। जैसे कि अगर चाहे वो उनके सोलमेट है या उन्हें मतलब जो भी इंसान उन्हें पसंद करता है या वो किसी को पसंद करती है, तो ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मतलब, तो वो थोड़े बहुत एफ़र्ट्स लेती भी होगी। पर ज़्यादातर तो ऐसे फेमिनाइन्स किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी एफ़र्ट्स नहीं लेती। तो ये चीज़ भी दूसरों को परेशान करती है, जहाँ पर बाकी एक्सट्रोवर्ट लड़कियाँ जिन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो हमेशा दूसरों के आगे पीछे करती है, स्पेशली बॉयज़ के आगे पीछे करती है, जहाँ पर वो इतने एफ़र्ट्स डाल के उन्हें इम्प्रेस करने में लगी हुई होती है। पर इंट्रोवर्ट लड़कियाँ किसी और को कभी भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं लगी होती। तो ये चीज़ उन्हें खलती है, कहीं ना कहीं वो उन्हें ट्रिगर करती है, परेशान करती है अंदर से, और ये उन्हें अपने आप में ही ख़राब फील करवाती है। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती। ये भी एक वजह है कि इसीलिए इंट्रोवर्ट फेमिनाइन्स को परेशान किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसी फेमिनाइन होती है वो हमेशा हर जवाब शांति से देती है। वो औरों से उनके लेवल पर जाके झगड़ना, हमेशा उनके लेवल पर जाकर आवाज़ ऊंची करके बात करना या हमेशा अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, इस तरह की पचकानी हरकतें कभी नहीं करती, क्योंकि ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा कभी होता ही नहीं। हाँ, ये सच है कि जब भी वो गुस्सा होती है तो उनका जो एंगर लेवल है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर किसी पर अपना एंगर लेवल मतलब दिखा दे ना, या फिर किसी पर अपना गुस्सा उतार दे, तो वो इस लेवल का हो जाता है कि वो पूरी तरह से उस चीज़ को तोड़ देती है, पूरी तरह से उस इंसान का आईना बन जाती है, मिरर बन जाती है, और उसको उसका ही ट्रूथ इतने भयानक तरीके से सामने लाकर खड़ा कर देती है, वो इंसान अपनी मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाल पाता और मजबूर हो जाता है घुटने टेकने के लिए। पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अगर इस तरह की हरकत करे तो, या फिर इस तरह की हरकत में आए, तो सामने वाला तो डर ही जाएगा, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब करता है। इसीलिए वो हमेशा चुप रहना ही पसंद करती है। इसीलिए इस तरह की इंट्रोवर्ट फेमिनाइन्स हमेशा अपने रिलेटिव्स के सामने, हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, यहाँ तक कि अपने डीएम के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने हमेशा शांत ही रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिश्ते ख़राब हो, या फिर उनके साथ जो भी संबंध बाकी लोग के बने हुए हैं, जो भी अच्छी खासी चीज़ें चल रही है वो ख़राब हो। इसीलिए वो हमेशा चीज़ों को शांति से डील करना पसंद करती हैं, क्योंकि उनका बिलीव होता है कि शांति से हर वो चीज़ ठीक की जा सकती है, जबकि वो एक झटके में किसी के ऊपर एंगर थोपने से वो तुरंत ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए वो शांति से उस धीरे धीरे करके उस चीज़ों को ठीक करने में लगी हुई होती है, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी पेशेंस क्यों ना रखना पड़े। वो उस पेशेंस को रखती है, वो उस पेशेंस को लगातार रखती है, ज़्यादातर उस पेशेंस को रख कर ही अपना काम चलाती है। उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। हाँ, कभी कभार वो इम्पेशेंस भी ज़रूर हो जाती होंगी, क्योंकि उन्हें इन सारी प्रोसेस में काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, तो इसीलिए उनका इम्पेशेंस वहाँ पर भी दिखता है, क्योंकि वो कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहती है। पर हाँ, उनके पास पेशेंस काफ़ी हद तक, मतलब कुछ चीज़ों के लिए इम्पेशेंस होती है, पर उनके पास इम्पेशेंस वाला बिहेवियर थोड़ा उन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर भी करता है, जर्नी में ख़राबी फील करवाता है। पर अगर वो पेशेंस पे आ जाए ना, तो उनके पेशेंस तो इतने ज़्यादा हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए अपना काम करती है, अपना इनर वर्क करती है, वहाँ तक वो वेट करती है।
और यहाँ पर ये जो फेमिनाइन्स है इनकी जो और एक क्वालिटीज़ है, जैसे कि हमेशा ये फेमिनाइन्स अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग हमेशा अपनी चीज़ों में खोए रहते हैं, तो वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अकेले रहकर सिर्फ ऐसे बैठे नहीं रहते, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो वो अपने अकेलेपन में, खालीपन में अपने क्रिएटिविटी पर, कुछ अदर चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं, जबकि बाकी लोग गॉसिप करने में अड़े रहते हैं, मतलब गॉसिप करने में लगे रहते हैं, उनके पीछे पड़ने में लगे रहते हैं। पर जो इंट्रोवर्ट फेमिनाइन्स होती है उन्हें अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट साइड, पेंटिंग, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो अपना खालीपन वाला जो टाइम होता है वो उस समय को मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ करने में लगा देती है। उस समय को वो कुछ इस तरह से यूटिलाइज़ करना पसंद करती है, जबकि उन्हें बाकी लोगों के साथ उतना टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, और उन्हें अपने एम्बिशियस नेचर पर, अपने पैशन पर, अपने हॉबीज़ पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा आउटडोर भी होती है, ऐसा नहीं है कि इन्हें हमेशा हाउस एक्टिविटीज़ ही पसंद है, या ज़्यादातर तो अपने घर वाली एक्टिविटीज़ को ही एंजॉय करती है। उनके लिए उनका घर एक सेफ़ होम की तरह होता है। बाहर वो जाना पसंद करती है, आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद करती हैं, पर हर किसी के हिसाब से, हर इंट्रोवर्ट फेमिनाइन के हिसाब से उनकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि ऐसे फेमिनाइन जो होती है वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करती, ज़्यादातर कार्मिक के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्हें हमेशा अपना अकेलापन ज़्यादा पसंद होता है। तो वो लोगों से कम घुल मिलना, कम बात करना, कार्मिक लोगों को ज़्यादा पसंद ना करना, या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में ना जाना, इस तरह की होती है। और ये फेमिनाइन ज़्यादातर अपने जो मतलब घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या फिर जो भी उनके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर सोलमेट्स होते हैं, या फिर अपना डीएम ले लीजिए, तो इन सारी चीज़ों को पकड़ के रख कर, मतलब होल्डिंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा होता है, वो उस चीज़ों को कुछ ज़्यादा पकड़ के रखती है। इस वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है जर्नी में, क्योंकि उनका होल्डिंग नेचर ज़्यादा होने की वजह से उन्हें डर रहता है कि कहीं रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहती है। इसीलिए कभी कभार वो ज़रूरत से ज़्यादा सैक्रिफाइस करती है, और यूनिवर्स से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेसन्स भी लर्न करने पड़ते हैं। और यहाँ पर होल्ड करना एक तरह का कंट्रोल है, मतलब एक कंट्रोल एक्टिविटी है, इसीलिए यूनिवर्स इन्हें उस कंट्रोल को छोड़ने के लिए सरेंडर करने के लिए कहता है। और जब ये सरेंडर नहीं कर पाती तब इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तभी इनके ऊपर नेगेटिव अटैक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सरेंडर करना जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्लो में नहीं जाओगे तो आप नेक्स्ट स्टेप जा ही नहीं पाओगे। अभी आपका मतलब पैटर्न जो चल रहा है वो क्लोज़ ही नहीं होगा, आप नई चीज़ों को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर उनको सरेंडर करना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर वो सरेंडर नहीं करती तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि नई चीज़ें आने से पहले ही वो कहीं ना कहीं उसमें एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। गॉड डिवाइन उन्हें सरेंडर करने पर तुरंत नई चीज़ें लाने के लिए तैयार होता है, पर अगर ऐसी फेमिनाइन ब्लॉकेजेस क्रिएट करे तो काफ़ी ज़्यादा हद तक अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और यहाँ पर उन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली हमेशा फेमिनाइन सेंसिटिव ही होती है, और इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो हमेशा शांति से डील करती है हर चीज़ों में, तो उनके इमोशंस कुछ ज़्यादा ही सप्रेस हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही इमोशंस एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पर वो अपने इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा किसी से एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ बातचीत होना, बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन होना, ये इनका बिहेवियर होता है। पर अगर वो लोग भी उन्हें अंडरस्टैंड ना करें, नहीं समझे, या उनके आजू बाजू उतने समझदार लोग नहीं हैं, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो लोगों को अपने इमोशंस नहीं समझा पाती। तो इसीलिए ये सारे इमोशंस उनके अंदर दबे हुए रहते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके काफ़ी कम होते हैं, पर इनका केयरिंग नेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोगों की केयर बहुत अच्छे से करती हैं, लोगों को बहुत अच्छे से काइंडनेस दिखाती हैं, और लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल लेती हैं, पर बहुत कम हद तक घुल मिल लेती है। इन्हें हमेशा अपना कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये हमेशा उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल होती है जिन्हें वो पसंद करती है, जिनके साथ वो एक पॉजिटिविटी फ़ील करती है। वो हमेशा हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, इसीलिए वो हर किसी के साथ जाना, रिलेशनशिप में जाना, या हर किसी के साथ कंफर्टेबल होना, इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखाती। और इस वजह से हो सकता है कि अगर वो किसी के साथ चली भी जाए
तो सामने वाले इंसान को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दैट गर्ल इज़ वेरी गुड, मतलब ये लड़की तो बहुत अच्छी है, इससे रिलेशनशिप करना अच्छा होगा। पर वो जिस तरह से अपना बिहेवियर दिखाती है, उसे सामने वाला एक पॉइंट तक खुद ही समझ जाता है कि ये हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर सामने वाले इंसान के साथ कंफर्टेबल होती ही नहीं। कुछ लोग इस सच्चाई को नहीं समझते, नहीं जानते, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी फेमिनाइन को रिलेशनशिप में आने के लिए फ़ोर्स करते हैं, पर इसीलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उनके इस बिहेवियर को नहीं समझ पाते। फ़ोर्स तो किया जाता है, पर वो तभी भी रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करती, और चली भी जाए तो सामने वाला इंसान खुश रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो खुद ही सामने वाले को अगर पसंद ना करे, इंटरेस्ट ना ले, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड जिसे कहते हैं तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को ही, अपने चॉइसेस को ही ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ये कहीं से भी रिलेशनशिप चल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर उनका इंटरेस्ट फैक्टर, उनके चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो ऐसी पचकानी चीज़ों को कभी भी एंटरटेन नहीं करती, और उन्हें लोगों को एंटरटेन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर बाकी सारे लोग ड्रामा करने में, दूसरों को एंटरटेन करने में लगे हुए होते हैं, वहाँ पर ये फेमिनाइन दूसरों को एंटरटेन करना बिल्कुल अवॉइड करती हैं, और हमेशा अपने आप को अकेली रहकर उन्हें जो भी अपनी चीज़ें अच्छी लगती है वो करना, इस तरह से खुद को एंटरटेन करती है, ना कि दूसरों को। तो यहाँ पर ये बात भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है, परेशान करती है, कि यहाँ पर उनकी जो एक प्रेजेंस, जो दूसरों की प्रेजेंस को अवॉइड करती है और अपनी ही प्रेजेंस में रहती है, तो ये बात लोगों को काफ़ी हद तक पसंद नहीं आती, और इस बात के लिए लोग उन्हें परेशान करते हैं। तो ये भी एक जर्नी का एक पॉइंट है जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर उन्हें अपनी सेल्फ बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसमें भी उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे फेमिनाइन को वाकई ही काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। लोगों से कम्युनिकेट करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग उन पर ज़रूरत से ज़्यादा अटैक करना, ज़रूरत से ज़्यादा उनके बारे में गॉसिप करना, ज़रूरत से ज़्यादा उनके बारे में कमेंट पास करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो लोगों से कम्युनिकेट करने में उन्हें डर लगता है, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर लोग उनके बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, या लोग उन्हें जज करेंगे। तो कई सारी फेमिनाइन की इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अगर उनका थॉट चक्रा भी इस प्रोसेस में अगर वीक हो, तो वो बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हद तक दबाए रखती हैं, और यहाँ तक कि इस वजह से उनका हार्ट चक्रा में भी इशू आ जाते हैं, उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी फेमिनाइन वाकई बहुत भोली भाली, सेंसिटिव, अपने आप में रहने वाली, अलर्टनेस को पसंद करने वाली, और हमेशा अपना ही एक अलग वर्ल्ड क्रिएट करने वाली होती है, जो हमेशा अपनी ही दुनिया को पसंद करती है, अपनी दुनिया में रहना चाहती है, और लोगों का जो कांटेक्ट है वो अवॉइड करती है। पर ऐसी फेमिनाइन जब अवेकनिंग हो जाती है, तब ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इमोशनली बैलेंस हो जाती है, और ये शांति से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ों को हैंडल कर लेती है। पहले तो लोग इनके शांति को वीकनेस समझकर इन पर अटैक करते हैं, पर जैसे ही वो अवेकनिंग हो जाती है, तब लोगों को यही शांति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखती है, और यही शांति उन्हें प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ तक कि जो इन फेमिनाइन की जो क्वालिटीज़ है वही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। पर यहाँ पर फेमिनाइन्स को एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, थोड़ा बहुत, मतलब बाकी लोगों से इंटरेक्शन करना, नेगेटिव लोग किस तरह से हैंडल किया जाता है, कंट्रोल करने वाले लोगों को, मैनिपुलेट करने वाले लोगों को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उन्हें जर्नी में सीखना पड़ता है। जर्नी उन्हें ये सब कुछ सिखा देती है, और उन्हें थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट वाला जो फैक्टर रहता है उसको भी डेवलप करना पड़ता है जर्नी में, क्योंकि देखिए जो इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटीज़ होती है वो फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, एक्सट्रोवर्ट वाली क्वालिटी मस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड है। तो जैसे इस फेमिनाइन के जो नीचे वाले चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, और हाँ, ये जो फेमिनाइन के नीचे वाले चक्रास बैलेंस होते हैं, पर अपर जो चक्रास होते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक से अवेकनिंग होते हैं, पर अगर ये भी इम्बैलेंस हो तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पर जैसे ही उनकी जो नीचे वाले चक्रा है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होकर नीचे वाले चक्रास अवेकनिंग होना स्टार्ट होते हैं, मस्कुलिन एनर्जी उनकी बैलेंस होना स्टार्ट होती है, तो वो धीरे धीरे करके एक्सट्रोवर्ट किस तरह से बने ये चीज़ों को सीख लेती है। मतलब पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट नहीं होती, पर थोड़ी बहुत एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज़ अपने आप में ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेती हैं।
ओके, सो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।